रखियां भला झूले लालन सेवण दा सेंदड़ दा सखी शाह कलंदर हक दमादा मस्त कलंदर चार चिराग तेरी बलमा हमेशा चार चिराग तेरी बलमा हमेशा। 6,10,000 एकड़ पर फैला हुआ हिंगोल नेशनल पार्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये वो जगह है जहां ऊंचे पहाड़, गहरा समंदर और वसी और अरीज सहरा एक ही जगह आकर मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ हमें मिलेंगे मजहबी और तारीख़ी मकामात, बहते पानी के ठंडे चश्मे, जंगलात, मिट्टी के आतिशफशां, मुख्तलिफ अक़साम के जानवर जैसे चीता, लोमड़ी, पेंगुइन और परदेसी परिंदे। आइए मिलते हैं इस शहजादी से जिसे प्रिंसेस ऑफ होप के नाम से जाना जाता है। ये बेनाम शहजादी ना जाने कब से शाही लिबास पहने पहाड़ों में छुपी खड़ी थी। कि हवाओं ने इस पर सीटियां बजाई, इसको छेड़ा, इसके गिर्द खाक उड़ा दी। यहाँ तक के पहाड़ों में छुपी शहजादी दुनिया पर अय्यां हो गई। और इन पहाड़ों में इस शहजादी का साथ दिया एक शहजादे स्फिंक्स ऑफ बलूचिस्तान ने। ये हैरत अंगेज मुजस्समा मिस्र के द ग्रेट स्फिंक्स से बहुत मुशाबिहत रखता है। यही वजह है कि इसको देखते ही मिस्र के स्फिंक्स का अक्स हमारे जहन में बनने लगता है। इस मुतासिरकुन मुजस्समे पर एक गहरी निगाह डालें तो इसके चेहरे की नुमाया खुसूसियात का पता चलता है। नाक और मुंह जो कि एक दूसरे से बिल्कुल मुनासिब फासले पर मौजूद हैं। ऐसा लगता है स्फिंक्स का सर एक खूबसूरत लिबास से सजा हुआ है जो मिस्र के फ़िरौन के हेड ड्रेस यानी अकाल से बहुत मुशाबिहत रखता है। इस अकाल के दो बड़े नुमाया हिस्से हैं जो इसके कान के पीछे और कंधे के सामने लटक रहे हैं। और मिस्री फ़िरौनों की तरह इसकी पेशानी पर भी एक हेडबैंड वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। इस स्फिंक्स के पंजे भी वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि दिसंबर 2017 में वेस्ट इंडीज़ की रियासत बहामिस की समंदरी हुदूद में भी इस तरह का स्फिंक्स दरियाफ्त हुआ था। न सिर्फ स्फिंक्स बल्कि अहराम मिस्र भी वहां से दरियाफ्त हुआ था। एक वेबसाइट के मुताबिक यहाँ लाखों साल पुराना मंदिर था। बहुत से मशहूर वेबसाइट्स ने इसे लाखों साल पुराना मंदिर साबित करने की कोशिश की है।
इसके अलावा बहुत से लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा और इसे इंसान का बनाया हुआ कदीम मुजस्समा साबित करने की बहुत सी कोशिशें की, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पहले समंदर था। समंदरी मखलूक़ात और समंदर की लहरों ने इन चट्टानों को शहज़ादी की शक्ल में ढाल दिया और फिर एक लंबे अरसे तक ये खुश्की में रहे और फिर हवाओं ने इन चट्टानों को तराश कर एक वाज़ेह शक्ल दे दी। हमने बज़ाते खुद बहुत से ऐसे पहाड़ देखे जो समुद्री सीपियों से भरे हुए थे, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ पहले समंदर था। ये अजूबे हज़ारों साल तक इंसानी निगाह से ओझल रहे और 2004 में इन्होंने उस वक्त लोगों की तवज्जो हासिल की जब मकरान कोस्टल हाईवे को नकलो हमल के लिए खोला गया और फिर इन्हें देखने बहुत से सयाह आए, जिनमें हॉलीवुड की स्टार एंजेलिना जूली भी शामिल हैं। एंजेलिना जूली ने इस शहज़ादी के मुजस्समे को प्रिंसेस ऑफ होप का नाम दिया। यहाँ आर्ट के नमूनों जैसे और बहुत से शाहकार हैं जो मिट्टी और रेत के टेले कम और माजी के किले ज्यादा लगते हैं। इस किलानुमा पहाड़ को देखिए, ऐसा लगता है जैसे किसी मंदिर या किले का हिस्सा था जिसके अंदर बहुत से मुजस्समे तराशे गए थे। ये किला था या नहीं, ये एक अलग बहस है, मगर जब हमने अपने जूम लेंस का इस्तेमाल करके इसको जूम करके देखा तो पता चला कि ये किलानुमा पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं। इस चट्टान को गौर से देखें तो इस पर सैकड़ों परिंदों ने अपने घर बनाए हुए हैं। हम ये तो नहीं जान पाए कि ये कौन से परिंदे हैं, मगर इस ज़मीन पर इनके लिए इस किलानुमा चट्टान से बेहतरीन जगह शायद कोई और नहीं। हिंगोल नेशनल पार्क में बहुत सी हैरत अंगेज़ मकामात हैं, जिनमें से एक ये मड वोल्केनो यानी मिट्टी का आतिशफशां है। ये एक जिंदा मड वोल्केनो है और हिंदू यात्रियों के लिए एक मुकद्दस जगह है। हिंदू यात्री इसे चंद्रगुप्त के नाम से जानते हैं। हिंगलाज मंदिर जाते हुए यात्रियों के लिए ये एक अहम स्टॉप है। बहुत से ज़ायरीन का ये मानना है कि चंद्रगुप्त में हाजिरी के बगैर आप नानी मंदिर में नहीं जा सकते। ज़ायरीन यहाँ बगैर कुछ खाए पिए सारी रात जागते हैं। इस मड वोल्केनो पर चढ़कर ये सबसे पहले अपना नाम और पता बताकर अपना तारुफ करते हैं और सबके सामने अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। मड वोल्केनोस के उबलने और तेज़ हवा के झोंके को यात्री अपनी माफ़ी समझते हैं। हिंगोल नेशनल पार्क के वस्त में मंदिर मौजूद है जो हिंगलाज माता के नाम से मशहूर है। इसके अलावा इसे हिंगलाज देवी, हिंगोला देवी और नानी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये पाकिस्तान में हिंदुओं का सबसे बड़ा ज़ियारती मरकज़ है, जिसके सालाना मेले में 2.5 लाख से ज़्यादा यात्री शिरकत करते हैं।
ये मंदिर एक गार में वाक़ है जो वादी हिंगलाज में है। जब आप मंदिर से ऊपर की तरफ पैदल चलते हैं तो रास्ते में इंतहाई दिलचस्प मनाजिर आते हैं। यहाँ जगह जगह पहाड़ी बकरे नज़र आते हैं। तकरीबन आधे घंटे की ट्रैकिंग के बाद यहाँ ठंडे पानी का एक चश्मा मौजूद है। और इस पानी को पीने यहाँ मुख्तलिफ जानवर आते हैं जिसमें चीते भी शामिल हैं।